हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क। ये 2022 का जैन का है। ओके, तो ये आपको मे बी फरवरी में फर्स्ट या सेकंड वीक में स्कूल को जमा देना है। तो ये इंग्लिश का है, छोटा सा है, बहुत आसान सा है। इसको जल्दी से स्टार्ट करके ख़त्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी 1 में कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स ये और ये है। ओके, विथ सूटेबल फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिसको आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स में मैंने डिस्कस किए हैं, उसमें आप उसको जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम में इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो कम से कम 2 से लेकर 5 के बीच में वैसे क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली 3 क्वेश्चंस रहते ही हैं एग्ज़ाम के पेपर में। तो आपको ये सारे वर्ड्स के मीनिंग याद होने चाहिए कि रिजेक्टेड को फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में क्या लिखते हैं, टॉलरेट को फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में क्या लिखते हैं। जनरली बहुत सारे कॉमन वर्ड्स मिल जाएंगे आपको और वही सब एग्ज़ाम में भी आता है, इसलिए एग्ज़ाम में इंग्लिश में नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो द मैनेजर रिजेक्टेड द प्रपोजल। रिजेक्टेड यानी मना किया, इसको फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं टर्न डाउन। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाली, वो क्या है कि यहाँ पे जो भर्ब है ना, भर्ब कौन से फॉर्म में दिया हुआ है। जिस फॉर्म में भर्ब दिया हुआ है फ्रेजल वर्ब का, ये जो पहला वाला वर्ड होता है इसको भी उसी फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैनेजर रिजेक्टेड द प्रपोजल, यानी कि ये रिजेक्टेड जो है वर्ब टू B2 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम इसको भी क्या लिखेंगे, टर्न डाउन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टर्नड, TURNED, टर्नड डाउन। ओके, होप समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉलरेट। टॉलरेट को क्या कहते हैं, टॉलरेट को कहते हैं पुट अप विथ। देखिए यहाँ पे कैन नॉट टॉलरेट, टॉलरेट जो है वर्ब 1 के फॉर्म में लिखा है और ये भी पुट जो है वो भी V1 के फॉर्म में ही है। तो इसको सिंपली यहाँ पे लिख देना है पुट अप विथ। ठीक है, हो गया ख़त्म ना। सेट आउट, सेट आउट का मतलब क्या होता है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, पता कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सेटअप का मतलब क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, 2 फुल स्टॉप है, यानी 2 सेंटेंस है, इन दोनों को ज्वाइन करना। अब यहाँ पे बोला नहीं गया है कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है या सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आता है कर दीजिए। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे। तो जिस तरह से आसान होता है उससे वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या, वॉक स्लोली यू विल फेल। दोनों सेंटेंस एक करने हैं, तो क्या लिखेंगे, वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल। खत्म, ज्वाइन हो गया, दोनों एक ही फुल स्टॉप में पूरा का पूरा ज्वाइन होकर के खत्म हो गया। नेक्स्ट, सलमा वोन द प्राइज आई नो इट। क्या है, सलमा ने प्राइज़ जीता, मैं जानता हूँ इसे। ठीक है, तो सीधे मैं जानता हूँ कि सलमा ने प्राइज़ जीता है। सिंपल क्या है, आई नो दैट सलमा वोन द प्राइज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये इट जो है वो इस पूरे सेंटेंस को ही डिफाइन करता है। मतलब यहाँ जो ये इट लिखा हुआ है वो इस जानकारी के बारे में ही लिखा है, इसीलिए इट को रिप्लेस किया मैंने किससे, इस पूरे सेंटेंस से, और ऐड किया किसके साथ, दैट से। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दैट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ही कैन नॉट कम, हिज ब्रदर कैन नॉट कम। मतलब क्या है कि वो नहीं आ सकता, उसका भाई नहीं आ सकता, मतलब वो और उसका भाई दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, लिखेंगे क्या, ही एंड हिज ब्रदर ब्रो कैन नॉट कम। ओके, हो गया ये कंपाउंड सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अगला एक्टिविटी 3 की तरफ। एक्टिविटी 3 में क्या है, सुटेबल प्रीपोजिशन से इसको भरना है। बहुत ही आसान सा है ना, एकदम सिंपल। क्या है, मैन सैट द चेयर। कैसे, नीचे थोड़ी बैठेगा, चेयर के ऊपर बैठेगा, तो मैन सैट ऑन द चेयर। ठीक है, ऊपर बैठ गया। द बॉय डाइव्ड द रिवर। अब डाइव कर रहा है मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी है कि उसके अंदर बैठा हुआ है, नदी के अंदर चला गया, नदी के अंदर बैठा हुआ है, नहीं ना, वो क्या कर रहा है, नदी के अंदर कूद रहा है, मतलब मोशन में जा रहा है। तो
जब भी मोशन में जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इनटू। किसी के अंदर जा रहा होगा मोशन में तो इनटू लिखते हैं, किसी के अंदर हो तो इन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, द बॉय डाइव्ड इनटू द रिवर। ओके, शी इज़ गोइंग, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, सब तो स्कूल ही जा रहे हैं, अब स्कूल बंद है तो स्कूल कौन जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 4। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की इम्पोर्टेंस पर एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा, इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। ओके, मैंने एक सैम्पल इस तरह का लिख करके रखा है पैराग्राफ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, देख करके उसको कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने तरफ से सजेशन आपको दूंगा कि आप इसको जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ और अच्छा बेहतर लिख पाएँ तो ज़रूर कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये रहा वो एक्टिविटी, न्यूज़पेपर रीडिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है, उस पर पैराग्राफ। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूव ही करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो बस यहाँ तक इंग्लिश की एक्टिविटी ख़त्म होती है, मिलेंगे अगले टास्क में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।